हेलो नमस्कार, वेलकम टू कुंद्रा क्लासेस। आज हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया था कि कोई भी डिकम्पोजिशन मतलब जब हम किसी टेबल को किसी पार्ट पे तोड़ते हैं तो क्या वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन लॉस तो नहीं हो रही, लॉसलेस है, इंफॉर्मेशन लॉस तो नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। वो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जब हम टेबल को डिकम्पोज करें, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, जब हम टेबल को डिकम्पोज करें तो एक बात का ध्यान रखें कि दोनों टेबल जो भी, अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें या 3 पार्ट में, अगर मान लो 2 पार्ट में भी डिवाइड करें तो दोनों टेबल के अंदर के जो कॉलम होने चाहिए, दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम होने चाहिए, अगर हम उनको जोड़ दें तो ओरिजिनल टेबल में जितने कॉलम थे उतने होने चाहिए। मतलब अगर ओरिजिनल टेबल में 5 कॉलम थे और इधर 3 कॉलम है, इधर 2 कॉलम है, तो 2 जोड़ने के बाद भी 5 कॉलम आ रहे हैं तो ठीक है, तब टेबल हमारा जो होगा वो पहली कैटेगरी, पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि लॉसलेस नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या फॉलो होनी चाहिए कि दोनों टेबल को जो हम डिवाइड करें, ठीक है, पहली बात तो कॉलम बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब हम टेबल को डिवाइड करें तो उन दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम तो कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर एक टेबल ये है और एक टेबल ये है तो दोनों टेबल में कम से कम एक कॉमन जो है कॉलम होना चाहिए, जिसके आधार पर हम टेबल को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? तीसरी चीज, क्या ये प्रॉपर्टी भी संपूर्ण थी, सफिशिएंट थी? नहीं, ये भी सफिशिएंट नहीं थी। तीसरी प्रॉपर्टी कि जो कॉमन कॉलम आपके टेबल में आपने लिया है तो वो जो कॉमन कॉलम है वो पहले टेबल या दूसरे टेबल किसी ना किसी में की जरूर होना चाहिए। अगर दोनों टेबल में किसी ना किसी में की है तब ये टेबल तीनों प्रॉपर्टी को जोड़कर लॉसलेस होगा। तब ये जो टूटा हुआ टेबल है, अगर हम इसको दोबारा जोड़ेंगे तो ये लॉसलेस होगा। मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मार्कर को तोड़ दिया। क्लियर? तो अब हम जब मार्कर को तोड़ दिया तो हमने डिकम्पोज कर दिया। अब हम जब इस मार्कर को दोबारा जोड़ें तो हमें बिल्कुल वही मार्कर मिलना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर हमने इसको तोड़ा, ठीक है, और तोड़ने के बाद एक हिस्सा का काट दिया और काटने के बाद फिर जोड़ा, तो वो हिस्सा कहां मिला जो हमने इसको काट के फेंक दिया। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान पे रखनी है। क्लियर? चलो, अच्छा, कॉमन चीज क्या है दोनों के बीच में? कॉमन क्या है कि जो इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर है कॉमन होना चाहिए, तभी तो ये इसमें फिक्स हो रहा है। अगर मान लो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर कॉमन नहीं होता तो फिर ऑब्वियस इसमें फिक्स नहीं होता। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको पता है, वो नॉर्मली है। तो आपको एक टेबल दिया R और टेबल में कुछ वैल्यूज दी है जो आपको दिखाई दे रही है। कह रहा है कि बताओ, अगर हमने इस टेबल को 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया तो बताओ ये जो पांचों क्वेश्चन है इसमें से कौन सा क्वेश्चन लॉसलेस है या कौन सा क्वेश्चन लॉसी है, किसमें इंफॉर्मेशन लॉस होगी और किसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी। चलो, तो सबसे पहले तो मैं ये वाला करके दिखा देता हूं आपको। जरा सेकंड देखो, टोटल टेबल में हमारे कितने कॉलम है? 5, x y z w p, और यहां पे जो टूटा हुआ टेबल है उसमें कितने कॉलम है? 2 और 2। तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि टोटल कॉलम्स होने चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए, और कॉमन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कॉमन कॉलम है वो की होना चाहिए किसी भी टेबल में। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहला, टोटल कॉलम ही नहीं आ रहे, इसमें 2 आ रहे, इसमें 2 आ रहे, उसमें 5 है, तो ये लॉसी है, लॉसलेस नहीं। ये क्या है? लॉसी है। ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। आओ इसको करते हैं, पहले वाले को एक्स वाई जेड। हाँ, एक्स वाई जेड 3 इसमें है, 3 इसमें, यहाँ 6 है, नहीं 6 तो नहीं है, जेड कॉमन है। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। टोटल कॉलम है 5 के 5 है, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन है। जेड जो इधर भी कॉमन है, जेड हाँ कॉमन है। तीसरी जो कॉमन कॉलम है वो की होना चाहिए। जरा जेड को देखो, क्या वो की है? नहीं, जेड की नहीं है। की में क्या होती है? हर वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे ए यहाँ पे भी आ रहा है और ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो की कॉमन नहीं है, जेड की नहीं है, तो इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। इसलिए ये क्या है? लॉसी है। ये भी क्या है? लॉसी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जेड इज नॉट अ की। यहां लिख दो, जेड इज नॉट की, जेड की नहीं है तुम्हारे। क्लियर? चलो, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, पहली बात, सारे कॉलम आ रहे हैं, 3 कॉलम इधर है, 2 इधर है। हाँ, 5 के 5 आ रहे हैं। कोई कॉमन है? कोई कॉमन ही नहीं है। कोई कॉमन ही नहीं है तो ये भी लॉसी हो गया। क्यों लॉसी है? नो कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये भी लॉसी हो गया। चलो, अब इसको देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 ये हो गए और 2, तो कोई कॉमन है? 2 क्या? 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, 1 डब्ल्यू तो कॉमन ही है, तो 5 है। हाँ 5 है। कोई कॉमन है? हाँ कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन है। क्या डब्ल्यू की है? तो डब्ल्यू को देखो,
W की सारी वैल्यू अलग अलग है, तो W की है, तो ये क्या हो गया, लॉसलेस। अब ये पहला मिला हमें, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पूरे आ रहे हैं, दूसरा एक कॉमन कॉलम भी है, और जो कॉमन कॉलम है वो की है, ठीक है, की है ना, सारी वैल्यू अलग अलग है तो वो की है, तो ठीक है, ये लॉसी है। ऐसे कंपटीशन में इस तरीके से आपको गेट, नेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ क्या ये लॉसी है, लॉसलेस है। पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 तो यहां पे आ गए और पी यहां पे आ गया, चलो तो ये हो गया, पांचों आ गए। कोई कॉमन है, कॉमन तो 3 है यहाँ पे, एक्स जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे एक्स 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 जेड डब्ल्यू कॉमन है, तो हाँ भैया कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉलम कॉमन है। तो जो कॉमन कॉलम है क्या वो की है, तो ऑब्वियस सी बात है की होंगे, क्योंकि डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू के साथ एक्स जेड अगर वैल्यू रिपीट भी कर रही है, जैसे 1a रिपीट भी कर रही है, लेकिन जब w के साथ उसको मिलाओगे तो 1a i है और 1a k है, तो तीनों वैल्यू जब मिलाओगे तो वो अलग अलग है। तो हाँ ये भी लॉसलेस है, लॉसलेस है। क्यों लॉसलेस है? क्यों? क्योंकि एक्स जेड डब्ल्यू क्या है, की है, एक्स जेड डब्ल्यू हमारा क्या है, की है, ठीक है, इसलिए लॉसलेस है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने टेबल को 3 पार्ट में तोड़ दिया। अब कैसे सॉल्व करें, तो दो करके सॉल्व करेंगे। चलो पहले इनको सॉल्व करो, क्यों, सबसे पहले इनको सॉल्व करो, तो एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड, और ये क्या है, वाई जेड डब्ल्यू, हाँ वाई जेड डब्ल्यू। तो पहली बात तो अभी क्योंकि ये बचा हुआ है, तो अभी वाला दिमाग में नहीं रखना कि टोटल कॉलम होने चाहिए, क्योंकि अभी और भी तो बचा हुआ है। चलो पहले यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि क्या कुछ कॉमन है। कॉमन है एक्स वाई जेड और वाई जेड, हाँ वाई जेड और वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड कॉमन है, ठीक है कॉमन है। अब वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड क्या की है, तो वाई जेड को देखो, तो वाई जेड पूरा वाई अलग अलग है, तो ऑब्वियसली उसके साथ अगर जेड मिलेगा तो वो भी अलग ही होगा। तो 244 सारे वैल्यूज अलग अलग है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है। तो हाँ वाई जेड, हाँ तो इस वजह से ये जो है डिकम्पोजिशन, इतना डिकम्पोजिशन तो हमारा क्या है, लॉसलेस है। तो अब जब अगर ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं मान लूं अगर R12 मान लूं, अगर R12 मान लूं, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड और W, और R3 क्या है, R3 है W और P। तो अब देखो टोटल कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो W कॉमन ही है। अब क्या W की है, अभी हमने देखा W की है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, लॉसलेस है, ये भी हमारा कौन सा है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। तो वो प्रॉपर्टीज याद रखना। अभी मैं आपको एक मेथड और कराने वाला हूं, ठीक है, नवाथे बुक से एक मेथड और कराऊंगा, बड़ा मस्त, बड़ा प्यारा है वो मेथड, तो वो भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये मेथड देखो। और एक क्वेश्चन देखते हैं, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले जब सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन है, ये टेबल है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बता रहा है कि बताओ कौन सा लॉसलेस है या कौन सा लॉसी है, ठीक है। तो पहले सेकंड को देखते ही मेरी नजर पड़ गई, सेकंड में नजर पड़ गई, टोटल कॉलम हमारे पास कितने हैं, 5, और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो पहले ही ये लॉसी हो गया, सबसे पहले ही लॉसी। पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, जब पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो बाकी आगे की प्रॉपर्टी से क्या करें, पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ये टोटल कॉलम पहले तो टोटल कॉलम आने चाहिए। दूसरा जरा तीसरा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तीसरा देखो R1 क्या है, ABC, और R2 क्या है, DE। तो दूसरी पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, हाँ पहली हो रही है कि टोटल कॉलम बराबर आने चाहिए, तो यहाँ 3 है 2 5 हो गए। एक कॉमन कॉलम है, नहीं एक कॉमन कॉलम नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, पहली तो हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो गया, लॉसी हो गया, ठीक है। चलो इसको देखो, तीसरे चौथे, इसको देखो, ये भी खराब हो गया, इसको देखो जरा, कह रहा है AB, हाँ AB 2 ये हो गए, और B तो कॉमन है तो उसको छोड़ दो, एक हाँ 5 के 5 है, हाँ 5 है, क्या कोई कॉमन है, हाँ कॉमन भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कॉमन है तो वो जो कॉमन है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। अच्छा क्या बी की है, कैंडिडेट की कैसे निकालते, कैंडिडेट की निकालते क्लोजर से, तो अगर बी का क्लोजर निकालो तो बी के क्लोजर में क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, ठीक है। और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से कुछ क्लोजर निकालना मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप कितना भी इसको बार बार यूज करोगे तो बी के क्लोजर में सिर्फ बी आ रहा है, तो बी जो है हमारा वो की नहीं है, ना वो यहाँ पे की है ना वो यहाँ पे की, कहीं पे भी की नहीं है। या तो वो यहाँ पे की होता, या से मान लो ए से बी कुछ दिया होता, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए नहीं दिया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे दोनों जगह की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, तो यहाँ पे वो की नहीं है, तो क्या वो लॉसी है, तो हमारे हिसाब से तो वो लॉसी होना चाहिए,
हमारे हिसाब से तो वो लॉसी होनी चाहिए क्योंकि वो थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू रिपीट कर ही नहीं हो? सपोज करो मेरा कॉमन एट्रीब्यूट बी है और बी की तो नहीं है लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, तो इस केस में वो लॉसलेस हो सकता था। बट हो सकता था कि हम बात नहीं करते, बात करते हैं हम फैक्ट की, ठीक है? तो अगर फैक्ट की बात करें तो यहां पे बी की नहीं है, सिंस बी इज नॉट कैंडिडेट की, देयरफॉर लॉसी। तो ये क्या है? लॉसी। क्लियर? तो हम हो सकने की बात नहीं करते, तो ये भी तीसरी प्रॉपर्टी पे फॉलो, तो ये तीन तो नहीं हुए। अब आओ जरा इसको देखें। अब इसको अगर देखें तो पहली प्रॉपर्टी की टोटल कॉलम होने चाहिए, ए बी सी, तीन यहाँ पे हो गए, सी यहाँ कॉमन है, छोड़ दो दो, तीन दो पांच, हाँ पांच पूरे, कुछ कॉमन है, हाँ सी कॉमन है। अच्छा सी कॉमन है, तो अब सी जो है वो किसी ना किसी में क्या होना चाहिए? की होना चाहिए। तो जरा फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, ए बी टू सी, ए बी टू सी, ठीक है? ये ए बी से सी, हमें सी से डिटरमाइन करना है, सी की होना चाहिए। यहां पे ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और सी डिटरमाइन ए डी, यहां डी है ही नहीं। अच्छा इधर आओ, सी डिटरमाइन ए डी, तो सी डिटरमाइन डी, सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है? और डी डिटरमाइन कर रहा है किसको? डी डिटरमाइन कर रहा है ई को। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर इस टेबल में सी डिटरमाइन कर रहा है एडी को, मतलब डी को तो कर ही रहा है ना, एडी को आप इसको इस तरीके से, डिकम्पोजिशन तो आपको पता है ना, डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ाया आर्मस्ट्रांग रूल्स। आर्मस्ट्रांग रूल्स क्या कहते थे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी टू ए एंड सी टू डी। तो सी टू से डी ये हो गया और डी से ई आपको दिया ही है। तो अब आप अगर सी का क्लोजर निकालो तो सी के क्लोजर में क्या आ जाएगा? सी के क्लोजर में आ जाएगा एक तो सी आ जाएगा और सी से डी आ जाएगा और डी से ई आ जाएगा। तो सारी डिटरमाइन कर पा रहा है। तो यहां पे सी क्या है? कैंडिडेट की। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी एक टेबल में की होना चाहिए। यहां पे वो की है, इसलिए ये क्या है? लॉसलेस। बाकी सारे लॉसी हैं, ये सिर्फ क्या था? लॉसलेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है? तो ये तो था एक मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं नवाथे मैं दिखा दे रहा हूं। नवाथे की बुक बहुत ही फेमस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई मैं महान व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ता हूँ। तो ये किताबें वो बहुत फेमस, कोर्स और नवाथे बहुत शानदार किताबें हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन किताबों को जरूर पढ़ा करें। तो इस किताब से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो यार। थैंक यू सो मच।